वांगचुक को यहाँ से हटाने से आंदोलन नहीं हटेगा। सोनम वांगचुक जी को गिली बादशाह करके सफेद चादर के पीछे से छिपा के आपने जादूगर की तरह से गायब किया। इससे आंदोलन खत्म नहीं होगा। कल सुबह के बाद में आंदोलन जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है। मैं ये देख रहा हूं एक बच्चा, और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है देश में कि बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चे को एग्जाम देना होता है, ये बताने के लिए कि मैंने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरी परीक्षा ले लो। हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं, बच्चे ने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये जांचने के लिए बच्चे की परीक्षा होती है। और परीक्षा ठीक से कराई गई कि नहीं कराई गई, ये सरकार की परीक्षा है। बच्चा अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, अगली क्लास में जाने से रोक देते हैं। जाने फेल हो जाता है तो कहते हैं भाई इस क्लास में भी मत रहो। यह सरकार पेपर कराने में फेल हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा कराने में फेल हो गए हैं। देश की जनता चाहती है कि एक सच्ची छोड़ दे। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। एजुकेशन रिफॉर्म कोई छोटी चीज नहीं है। अभी तो आप शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, पेपर की लड़ाई लड़ रहे हो। कई तरह के रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी राजनीति एजुकेशन को डेडिकेट कर रखी है। मेरी तो एक ही आइडियोलॉजी है कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। मैं तो उसी पे काम कर रहा हूं। उसी के काम को देखते हुए मैं आपके आंदोलन पर, आप लोग यहाँ आते थे, यहाँ लोग बैठते थे, सोनम जी यहाँ पे बैठते थे। मैं 20 दिन से देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी लगातार सोनम वांगचुक जी को, अभिजीत को आपको नजरअंदाज किए जा रहे थे। और जब आपने आंदोलन इतना बड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सोनम वांगचुक जी को नजरबंद करवा दिया। प्रधानमंत्री जी को ये नजरबंदी का खेल नहीं चलेगा। कल उस देश की जनता, उस देश का युवा जंतर मंतर से संसद का घेराव करने के लिए निकलेगा। और ये किसी पार्टी के लिए आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी के लीडर को आगे बढ़ाने का आंदोलन नहीं है। ये इस देश के घरों में बैठे हर एक बच्चे को ईमानदारी से शिक्षा मिल सके, ईमानदारी से अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसके पेपर ईमानदारी से हो सके, उसकी नौकरियां ईमानदारी से मिल सके, इसका आंदोलन है। इसलिए आज बीजेपी के इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को। और जब मैं कह रहा हूं सारी, तो मैं बीजेपी को भी आह्वान करना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो आओ जंतर मंतर चलो। देखिए यहाँ पे मैंने जो दिया था वो मत देना सामान उसको। कह रहा हूँ बाहर तो हम जा नहीं पाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? बाहर तो ले लेगा तो क्या करोगे? यही करवा लो फिर। यहाँ पे करवाओगे तुम? यही करवा लेंगे ना, बाइट है सामने। नहीं मालूम। बैठ जाओ। एकदम से ऐसे खड़े मत हो, प्लीज बैठ जाओ आप लोग। वॉलंटियर्स बोलिए।